तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हुआ। आलोचनार विषय वंदे मातरम। प्रधानमंत्री मोदी और गौरव गगৈৰ তুমুল বাকযুদ্ধ। সোমবাৰৰ পুৱাৰে পৰা লোকসভাত অনুষ্ঠিত হৈছে দেশপ্ৰেমমূলক সংগীত বন্দে মাতৰমক লৈ 10 ঘণ্টীয়া আলোচনা। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी। আলোচনাৰ শুভাৰম্ভ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় গীতটিৰ 150 বাৰ্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এই আলোচনা কালত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰা দেখা গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। বন্দে মাতৰম গীতটিক দুৰ্বল কৰিছিল কংগ্ৰেছে। মুছলিম লীগৰ হেঁচাত কাটি পেলাইছিল গীতটিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পংক্তি। कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। 1937 চনত বন্দে মাতৰমক লৈ আপত্তি কৰিছিল মহম্মদ আলী জিন্নাই। জৱাহৰলাল নেহৰুৱে জিন্নাৰ ধমকত চিঠি লিখিছিল সুভাষ চন্দ্ৰ বসুলৈ। মুছলিম লীগে আপত্তি কৰা পংক্তি বিচাৰি উলিয়াবলৈ দিছিল নিৰ্দেশ। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। কেৱল এয়াই নহয়, বন্দে মাতৰম গীতটিৰ আত্মাক ভৰিৰে মোহাৰিছিল কংগ্ৰেছে। গীতটিৰ শতবৰ্ষৰ সময়ত ভাৰতত চলি আছিল ইমাৰ্জেন্সি। এই বুলি কটাক্ষ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ক্ষুৰধাৰ আক্ৰমণ সহজে নললে কংগ্ৰেছে। লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ অনুপস্থিতিত আলোচনাত ভাগ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিটো অভিযোগক উভতি ধৰিলে উপদলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে। ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে বন্দে মাতৰম গীতটো লিখা হৈছিল। ইংৰাজক ভাৰতৰ পৰা খেদাৰ উদ্দেশ্যৰে লিখা হৈছিল গীতটি। সেই সময়ত বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক পূৰ্বজ ক'ত আছিল? आप बार बार वंदे मातरम की आप बात कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। वंदे मातरम किस संदर्भ में लिखा गया? ब्रिटिश के विद्रोह में वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का।
কংগ্ৰেছে কোনো মুছলিম লীগ বা হিন্দু মহাসভাৰ হেঁচাত নচলে 1937 চনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিখন সভাত বন্দে মাতৰম গীত গোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল সেই সময়ত কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছিল মুছলিম লীগ আৰু হিন্দু মহাসভাই এই বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে গৌৰৱ গগৈয়ে ये कभी कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के जो राजनीतिक उद्देश्य है वो एक हो जाते हैं हिंदू महासभा और मुस्लिम लीगों ने दोनों वंदे मातरम को एक विशेष राजनीतिक रूप से देखा और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने दोनों ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर चलेगी तो किसी हिंदू महासभा या किसी मुस्लिम लीग के नहीं भारत के जो हमारे आबादी है भारत की जो हमारी जनसंख्या है भारत में जो वंदे मातरम के जो मूल भाव है उसके साथ কেৱল ইমানেই নহয় বিজেপি আৰু আৰএছএছৰ নাম নোলোৱাকৈ যোৰহাটৰ সাংসদগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে যে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জনগণ মন আৰু ত্ৰিৰংগাক অপমান কৰিছিল বিজেপিৰ পূৰ্বজে 52 বছৰে আৰএছএছৰ শাখাসমূহত উত্তোলন কৰা নাছিল ত্ৰিৰংগা 52 বছৰে পৰিবেশন কৰা নাছিল ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত आज राष्ट्र की बात आप करते हैं मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो हमारा नेशनल एंथम है आप चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम बने लेकिन जब पूरे देश ने जनगण मन को नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जनगण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा आपने अपने शाखाओं में लगाया ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में था आप राष्ट्र की बात करते हो ना नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया आप क्या राष्ट्र की बात करते हो এইদৰে আজি পশ্চিমবংগৰ প্ৰখ্যাত ঔপন্যাসিক বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় ৰচনা কৰা গীত বন্দে মাতৰমৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত আলোচনা কালত ৰাজনৈতিক তৰ্ক বিতৰ্কই উত্তাল কৰিলে সদন গীতটিৰ গুণ গৰিমাতকৈ শাসক বিৰোধী ব্যস্ত থাকিল অভিযোগৰ বোকা ছটিওৱা নেশ্যনেল ডেস্ক অসম লাইভ 24